हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है। तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। तो जिसमें से आज हम देखेंगे 27 जनवरी 2023 का ऑनलाइन वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, साइंस का पूरा फुल पेपर देखेंगे। पूरे 30 क्वेश्चन है, तो आप लोग भी हल कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई थिंक अगर आप लोग 2023 के और 21-22 के साइंस के लिए सारे ऑनलाइन पेपर हल कर लेते हैं, तो इससे ही आपका पेपर पास हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2023 के ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम के पूरे पेपर देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे 22 के, फिर 21 के। ठीक है। तो आई थिंक आपका 2023 वाला पूरा पेपर ख़त्म होने वाला है। ठीक है। तो यह 28 जनवरी का 2023 का पूरा फुल पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इससे पहले आपका मैथ के क्वेश्चन रहते हैं पूरे 30 क्वेश्चन, उसके बाद आपके साइंस के रहते हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें है राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। यहाँ पे कहा है और जीवाणु पौधे संबंध कहलाता है। तो यहाँ पे पहला है सहजीवी संबंध, और बी है पैरासिटिक रिलेशनशिप, आई थिंक परजीवी संबंध, और सी है परपोषित संबंध, और डी नंबर में है कीटाहारी संबंध। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहजीवी संबंध बनाते हैं। ठीक है। जो जड़ फलियों वाले जड़ होते हैं, तो उसमें एक दूसरे के साथ ये सहजीवी संबंध बनाते हैं जो जीवाणु होते हैं राइजोबियम। ठीक है। तो यहाँ पे किसका संबंध होता है? सहजीवी का संबंध, एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है यहाँ पे प्राणी जहाँ रहते हैं वहाँ जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, क्वेश्चन में है। और क्वेश्चन में कहा है प्राणियों की सूची स्तंभ सेकंड में और फर्स्ट में जो है प्राणियों के अनुकूलन की सूची दी हुई है। तो इसमें कॉलम फर्स्ट में है और कॉलम सेकंड में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में दिया हुआ है ध्रुवीय भालू, संवेदनशील श्रवण, और बी ऑप्शन में है लाल आंख का मेढक, और दूसरा है रूपांतरित, इसमें कॉलम सेकंड में रूपांतरित दांत, और सी है शेर, पाद पाद पर चिपकती हुई गद्दी, और हाथी, लंबे गोलाकार और नुकीले पंजे। तो यहाँ पे किसका कौन सा कॉलम सही है? तो नुकीले पंजे किसके होंगे इसमें से? तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है ध्रुवीय भालू। तो ध्रुवीय भालू का जो पाँव होता है वो लंबा लंबा होता है, गोलाकार, और नुकीले पंजे होते हैं जो ध्रुवीय भालू होते हैं। ठीक है। तो ये बर्फ में चलने के लिए इन्हें मतलब वो अच्छे मतलब रखते हैं इनके पाँव को। ठीक है ना। और बी ऑप्शन में है यहाँ पे लाल आँख का मेढक। तो और यहाँ पे जो बी दिया हुआ है बी ऑप्शन वाला, तो यहाँ इसे इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाद पर चिपकती हुई गद्दी हो जाएगा इसका। और यहाँ पे जो शेर है, शेर का जो श्रवण होता है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट से। और हाथी के रूपांतरित दांत हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सभी का एक दूसरे के साथ इससे से मैच है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहले का किससे के साथ था? चौथे के साथ था। तो चलिए देखते हैं पहले का चौथा किस में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग भी, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट का चौथा नंबर है, तो और आगे हमें देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो पहला है सरसों, बी है रोज, और सी है पपाया, पपीता, पेटूनिया, डी ऑप्शन में है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है, मतलब जो हवा के द्वारा नहीं फैलता है? पहला है मदार, ये तो हवा के द्वारा फैल जाता है, और बी है सूर्यमुखी, ये भी फैलता है, डोमेस्टिक स्वांजना की फली, और जैंथियम। तो आई थिंक आपको पता होगा, तो यहाँ पे जैंथियम हो जाएगा। ठीक है। ये हवा के द्वारा नहीं छितराया जाता है। तो यहाँ पे जो जैंथियम है ये भी एनिमल के द्वारा फैलता है, ये चिपक जाता है ऐसे, इसमें ऐसे बना हुआ होता है, इसमें ऐसे छोटे छोटे कांटे नुमा ऐसे लगा हुआ होता है,
तो ये जानवरों के मतलब शरीर पर चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो इसमें से तो ये भी ऑप्शन राइट है। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन में है सूर्यमुखी, तो ये भी हवा के द्वारा नहीं फैलता है, चितराया नहीं जाता है यहाँ पे। ये भी मतलब पक्षियों के द्वारा या मतलब जो स्थानीय पशु पक्षी होते हैं उनके द्वारा ये फैलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें से कहा है वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है, तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे ये भी हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को माने हैं, तो इस कारण यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी राइट होना चाहिए, क्योंकि जो एजेंथियम होता है ये एनिमल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान फैलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की में माना गया है, सूर्यमुखी हो जाएगा, ठीक है। ये वायु द्वारा नहीं छितराया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64-65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा है मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो पहला है यहाँ पे यशोन में कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकर होती हैं। और यश2 में है कंठ में एक पल्ले जैसे वाल्व उपस्थित होते हैं। और यश3 में है वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं। और यहाँ पे यश 4 में है कभी कभी भोजन के कण जो होते हैं वो श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ जाती है। तो इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा इसमें से असत्य है ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कि यश1 और यश2 और यश4 में कहा गया है, तो यहाँ पे ये बात तो सही है। और अगला यहाँ पे देखते हैं, यश1 में देखते हैं जो कहा है कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकर होती हैं, तो ये बात भी सही है यहाँ पे। और यश2 कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व उपस्थित होता है, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। और यश3 में जो कहा है वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं, तो ये बात यहाँ पे गलत है। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन राइट हैं, पहला और दूसरा और चौथा, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यश1 यश2 और यश4। यहाँ पे यश3 वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है लिखित में से मानव में रुधिर के प्रवाह का सही क्रम दर्शा रहा है, मतलब मनुष्य में रुधिर के सही क्रम कौन सा है इसमें से। तो पहला है यहाँ पे लंग्स, पल्मोनरी वेन, हार्ट, आर्टरी, बॉडी वेन्स, फिर हार्ट, और उसके बाद में है पल्मोनरी आर्टरी। तो इसमें से कौन सा सही, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से हार्ट, हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से बॉडी वेन, फिर हार्ट, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, और आगे क्या ही पढ़ें। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 67 नंबर। इसमें कहा है मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है। तो पहला है यहाँ पे परिसंचरण, और दूसरा है इनिशिएशन उत्सर्जन, और सी है रिप्रोडक्शन और रिस्पायरेशन श्वसन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, डायलिसिस से कौन सा क्रम इसमें प्रक्रम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो बी नंबर में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में उत्सर्जन, तो यही यहाँ पे जुड़ा हुआ है डायलिसिस से, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मानव में ध्वनि कंपन में कंपन पैदा करता है, कंपन को बी में भेजता है और वहां से संकेत सी पर जाता है, ठीक है। और ए बी और सी क्रम है, कौन कौन से यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, राइट होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है कर्णपटह अंतरकर्ण मस्तिष्क, आई थिंक यहाँ पे है ईयर डर्म और इनर ईयर फिर ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले ईयर डर्म में मतलब फिर उसके बाद में इनर ईयर में, फिर ब्रेन में, फिर मस्तिष्क तक पहुंचेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे सही है, बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें कहा है फर्स्ट स्तंभ है और सेकंड स्तंभ है, और यहाँ पे पोषक तत्व और विकार दिया हुआ है। तो इसमें से क्या क्या सही है, किसके साथ कौन सा इस मैच है। तो जैसे कि लोहा और आयरन, तो लोहा और आयरन से यहाँ पे क्या होगा, तो लोहे और आयरन की कमी से यहाँ पे एनीमिया हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, लोहे और एनीमिया इसका इसके साथ हो जाएगा, लोहे और आयरन की कमी से यहाँ पे अल्प रक्तता, आई थिंक एनीमिया हो जाएगा।
और विटामिन बी 1 यहाँ पे है, विटामिन बी 1 का यहाँ पे हो जाएगा वेरी वेरी से हो जाता है, विटामिन सी से एस्कर्बी होगा, आयोडीन से गोगा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आई थिंक ए का यहाँ पे चौथे के साथ मैच है, तो ए का चौथे के साथ इसमें भी है। और बी का देख लेंगे तो बी का जो है यहाँ पे फर्स्ट के साथ है बी का, तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए का चौथे के साथ, बी का फर्स्ट के साथ। तो आगे नहीं देखेंगे तो भी यहाँ पे यही वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है? तो यहाँ पे पहला है रेशम कीट पालन और वनवर्धन, और बी है रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, और सी है रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, और डी है रेशम कीट पालन और पशु कृषि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, तो यही ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, रेशम के उत्पादन से। ठीक है, और अगला है यहाँ पे संजना ने मृदा की अंतःश्रवण दर ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पाया कि मृदा के नमूने में 400 मिली जल के अंतःश्रवण को 20 मिनट लगे। अंतःश्रवण दर क्या होगी? तो अंतःश्रवण दर यहाँ पे क्या होगी? तो आप लोग हल करेंगे तो यहाँ पे सी वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा 20 ml मिनी, ठीक है, मिनट हो जाएगा। ठीक है, 20 मिली प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? पहला है हमारे शरीर में भोजन का पाचन, और बी नंबर में है किण्वन, सी में है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है क्रिस्टलीकरण, और ए, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? तो इसमें से जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि डी में दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे जो क्रिस्टलीकरण है तो यही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे केवल डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे या ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ये भी है और ये भी है, लेकिन क्रिस्टलीकरण नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे क्रिस्टलीकरण नहीं है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, और यही नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो इस कारण यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल डी हो जाएगा, ओनली डी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ पे कहा है क्वेश्चन 73 नंबर है, सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है, और रीजन में है यहाँ पे सेक्शन में ये दिया हुआ है कि सोडियम जो होता है ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है, और रीजन में है सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो इसमें से बात क्या सही है कि नहीं सही है? तो इसमें से क्या सही होगा? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन जो कहा है सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है, ये बात यहाँ पे गलत कही है इन्होंने, ये बात गलत है। लेकिन जो सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है, ये बात यहाँ पे सही है, तीव्रता से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला ए ऑप्शन मतलब ए सत्य है, और किंतु आर सत्य है। ए मतलब कि यहाँ पे फॉल्स है, बट आर जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन में कहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो गलत यहाँ पे हमें ढूंढना है, तो इसमें कहा है यह एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया है, बी है इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है, सी है निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं, और डी ऑप्शन में है यहाँ पे उस अभिक्रिया में ऊष्मा सर्वदा अवशोषित होती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसमें से जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन तो यहाँ पे सही है, अभिक्रिया में ऊष्मा सर्वदा अवशोषित होती है, ये बात तो सही है। ठीक है, और यहाँ पे जो सी नंबर में दिया हुआ है निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं, यहाँ पे ये बात भी सही है। ठीक है, और यहाँ पे जो कहा है कि यह अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन में कहा है ये गलत है और ये भी गलत है, जो गलत है यहाँ पे वही सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव ढूंढने के लिए कहा था, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी एंड डी, बाकी इसमें से ए और बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, यहाँ पे यही दो ऑप्शन गलत हैं, जो गलत है वही यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा था, क्या इसमें से नहीं है। ठीक है, इसमें से क्या गलत है यहाँ पे पूछा था। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 75 नंबर। तो इसमें कहा है जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस ए बनती है, कौन सी गैस बनेगी? और ए को जल में घोलने पर बी बनता है और बी सी लिटमस को डी कर देता है, ए बी सी डी क्रमशः हैं। तो ए बी सी डी क्रमशः क्या होंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जैसे कि कहा है यहाँ पे अभिक्रिया करेगा तब गैस ए बनती है, कौन सी यहाँ पे गैस बनेगी? तो सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी? CO2 बनेगी। सल्फर डाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, यहाँ पे सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगी। ठीक है। और क्या कहते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो ए को जल में घोलने पर बी बना देता है, ए को जल में घोलने पर बी बना देगा। तो क्या बना देगा यहाँ पे? सल्फर डाई ऑक्साइड को जल में जब घोला जाएगा तो यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल बना देता है। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे सी लिटमस को डी कर देता है। तो सी यहाँ पे जो आई थिंक यहाँ पे जो सल्फ्यूरस अम्ल है ये लिटमस को क्या कर देगा? डी कर देता है। आई थिंक यहाँ पे नीला कर देता है। ठीक है। अम्ल जो होता है सल्फ्यूरस अम्ल जो होगा नीले लिटमस पेपर को यहाँ पे डी करेगा, नीले लिटमस पेपर को, यहाँ पे नीला लिटमस पेपर रहेगा। ठीक है। यहाँ पे नीला लिटमस पेपर को जो है यहाँ पे लाल कर देगा, यहाँ पे लाल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन किसमें है? सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ठीक है ना। तो इसमें से जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और उससे सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु दूरी समय आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। इसमें यह एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, बी है या वाई अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, सी है या एक सीधी रेखा है जो ना तो एक्स अक्ष ना ही वाई अक्ष के समांतर है। ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है इसमें कहा है यह एक परवलयीय आलेख है, परवलयीय आलेख है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाएगा यहाँ पे? पहला है स्थैतिक सर्पण लोटनी और बी है सर्पण लोटनी स्थैतिक और सी है सर्पण स्थैतिक लोटनी और डी है लोटनी सर्पण स्थैतिक। ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें से जो घर्षण बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है? तो इसमें से जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है रोलिंग है स्लाइडिंग स्टैटिक, तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। और 79 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता के सही वृद्धि क्रम में दर्शाता है? तो कौन सा इसमें दर्शाएगा? तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा सारा, तो इसमें से आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसमें से देखना है क्या पूछा है इसमें। तो इसमें पहला है धातुएं विद्युत का चालन करती हैं और दूसरा है ऋण आवेश धन आवेश को प्रतिकर्षित करती हैं और अगला ऑप्शन है, अगले ऑप्शन में कहा है अवलोकन ये क्या है? मतलब ये दोनों यहाँ पे इनको पढ़ना है और इसमें से बताना है कि क्या है ये। पहला वाला अवलोकन है, दूसरा वाला अवलोकन है और बी वाले में निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष हैं और सी है सिद्धांत है अवलोकन है और डी है अवलोकन और सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो सिद्धांत दिया हुआ है और दूसरा जो है वो अवलोकन है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कहा है ये जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये जो पहले में दिया हुआ है ये सिद्धांत है, धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, यह एक सिद्धांत है। ठीक है। यह एक सिद्धांत है और दूसरा यहाँ पे जो है ये
ये अवलोकन है, ये अवलोकन हो जाएगा, ये अवलोकन हो जाएगा। तो इस कारण यहाँ पे इसका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं और बी कथन में है यह सिक्का चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो इसमें से देखेंगे तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला जो है वो तथ्य है और जो बी है यहाँ पे वो अवलोकन है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला है हमारे चारों ओर कि वायु हम पर बहुत कम दाब डालती है। दूसरा है वायु गर्म करने पर संकुचित हो जाती है और ठंडा करने पर विस्तृत हो जाती है। तीसरा है गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती को की ओर नीचे धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है। और चौथा है जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है उस स्थान का वायुदाब बढ़ जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जो है इसमें से सी वाला ऑप्शन इसका। यहाँ पे और भी ऑप्शन है आपका, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी एंड डी। ठीक है। यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन भी सही है, लेकिन वायु गर्म करने पर संकुचित हो जाती है और ठंडा करने पर विस्तृत हो जाती है, यहाँ पे ये बात गलत है। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी सही है और चौथा ऑप्शन भी सही है, तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी एंड डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत है। तो कौन सा विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत है, इसमें से पहला ऑप्शन है विज्ञान के नियम अस्थायी और शाश्वत सत्य हैं। विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। विज्ञान ज्ञान परिवर्तनशील और प्रसारशील है, संग्रह है। डी है विज्ञान की कोई एक विधि नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विज्ञान के नियम जो हैं वो अस्थायी और शाश्वत सत्य हैं। अगला है निम्नलिखित में से विज्ञान की संकल्पना को नहीं दर्शा रहा है। तो इसमें से कौन सा नहीं दर्शा रहा है, पहला यह ज्ञान का एक संग्रह है। दूसरा है यह जांच करने की प्रक्रिया की एक समझ है। यह चिंतन करने के विभिन्न मार्गों का विकास करता है। यह वैज्ञानिक विधि के चरणों की एक साध्य है। ठीक है, समझ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह जांच करने की प्रक्रिया की एक समझ है। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो पहला है विज्ञान की शिक्षा शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रवृत्ति का पोषण करने में सक्षम बनाती है। और भी है इसे शिक्षार्थी को ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करने में सक्षम बनाती है। और याद करने की बात, ये तो गलत है, यहाँ पे ये सही नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला सही नहीं होगा। अगला है इसे शिक्षार्थी को विज्ञान प्रक्रिया कौशलों सहित अन्य कौशलों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। तो इसमें कहा है पोर्टफोलियो को एक विकल्प आकलन योजना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो है यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह समय के साथ एकल किए गए सभी विद्यार्थियों के सभी कार्य पत्रों का संग्रह है। तो पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 87 नंबर। सिद्धांत एवं नियम विज्ञान के ज्ञान को निरूपित करते हैं, सत्यापन के पश्चात नियम सिद्धांत बन जाते हैं। तो ये बात इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से जो है दोनों ही सत्य हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। अगला है अनुसंधान दर्शाते हैं कि शिक्षकों को एक प्रश्न पूछने के उपरांत 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और विद्यार्थियों के लिए प्रतीक्षा समय का निम्नलिखित में से क्या एक लाभ नहीं है। तो इसमें से क्या एक लाभ नहीं है, तो इसमें से जो बी में दिया हुआ है विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होना, तो यही कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो ये यही यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला है पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को संपादित करने में विद्यार्थियों को व्यस्त रखने कार्यों को निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, खुली जांच हो जाएगा। ठीक है। और अगला है 90 नंबर क्वेश्चन है, यह शिक्षण अधिगम में एक निरंतर प्रक्रम है। और बी में है ये ज्ञात करने पर केंद्रित है कि विद्यार्थियों ने कितनी अच्छी प्रकार से निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है इसमें से। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें से जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है निर्माणात्मक आकलन के संदर्भ में ए और बी दोनों सही है, तो यही बात यहाँ पे सही हो जाएगा। निर्माणात्मक आकलन के संदर्भ में यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 नंबर का पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके 30 क्वेश्चन थे, आपके 28 जनवरी के 2023 ऑनलाइन वाला पेपर का पूरा पेपर था। साइंस का पूरे 30 क्वेश्चन थे। आप लोग भी हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आप लोग डेली जो है 1-2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर हल कीजिएगा। अगर आपका पेपर 2 में साइंस और मैथ है तो क्या कहते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली ज़रूर हल कीजिएगा। आप लोग पढ़ते भी रहें, अपना रिपीट करते रहें। जितना ज़्यादा आप लोग अपने नोट्स को रिपीट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा। ठीक है, और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। तो आई थिंक हम लोग तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ ही रहे हैं। तो आप लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से जाइए और जाकर ज़रूर देख लिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।